मेरे मामा रोज रात को गिलास में दूध लेकर आते और कहते कि तुम इसे पी लो। मैं भी खुशी से पी लेती। सुबह उठती तो मेरा पूरा शरीर बहुत दर्द करता। एक दिन मेरा मन नहीं हुआ तो मैंने कहा, मामा आज मेरा मन नहीं है, आज मैं दूध नहीं पीऊँगी। मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि दूध नहीं पियोगी तो खूबसूरती और जवान कैसे दिखोगी। मामा ज़बरदस्ती दूध पिला दिए। आज फिर दूध का गिलास लेकर आए थे, लेकिन आज दूध का गिलास छुपा दी और सो गई। रात होते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि जब मेरे ऊपर भगवान मुझे इस घर से निकाल दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। मैं कहाँ आकर फंस गई। इससे अच्छा होता कि मैं सड़कों पर भीख मांग करती। मेरा वहाँ पर बहुत अच्छे से गुजारा होता, काम से कम सुकून की ज़िंदगी तो जी लेती। इस घर में तो मुझे घुटन सी होने लगी है। आज मेरा दूध पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे मामा मुझे ज़बरदस्ती दूध पिला रहे थे और साथ में कह भी रहे थे कि दूध पी लोगी तो तुम जवान हो जाओगी और खूबसूरत दिखने लगोगी। मेरे मामा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती। मेरा नाम अनीता है और मैं अपने परिवार में बहुत खुश थी। मैं अपने घर में इकलौती बेटी थी। मेरा ना कोई भाई था और ना कोई मेरे बस में, अकेली मैं थी। और मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मानते थे और अपनी नज़र से दूर नहीं होने देते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने तो कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर इस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटने वाला है और मैं बेसहारा हो जाऊंगी। एक दिन मेरे मम्मी और पापा घर से बाहर कुछ काम के लिए निकल गए थे। जब मैं कॉल किया तो पूछा कि आप लोग घर वापस कब तक आ रहे हैं। तभी मेरी माँ बोली कि तुम फिक्र मत करो, हम अभी 5 मिनट में निकलते हैं। 5 मिनट का इंतज़ार करते करते घंटों हो गया, लेकिन अभी भी मेरे मम्मी पापा घर वापस नहीं आए। जब उनके कॉल पर फ़ोन की तो उनका कॉल कोई और ही रिसीव कर रहा था। अब तो मेरा दिल बैठा जा रहा था। आखिर मेरे माँ पापा को आने में इतनी देरी कैसे हो सकती है। वह तो कब का वहाँ से निकल चुके हैं। फिर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। यही सब सोचते सोचते थोड़ी देर के बाद कॉल आ गई और मेरे पापा के मोबाइल से आया था। जब मैं रिसीव किया तो जब वो बात उधर से सुनी थी, वह तो मेरे कानों के पर्दे ही फट गए। उधर से कोई कह रहा था कि तुम्हारे माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी इस जगह पर आ जाओ। मैं चीख चीख के रोने लगी और फ़ौरन घर से दौड़ते हुए भागती हुई चली गई। जब जाकर देखी तो वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थे। माँ और पापा खून से लथपथ बीच में पड़े हुए थे। जब उनको देखकर मेरा सर चकरा आने लगा। जब मैं चीख चीख कर रोने लगी, वहाँ के कुछ लोग मुझे समझाने लगे और रोते रोते बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो अपने मामा और मामी के घर पर थी। आते ही मम्मी से लिपट कर रोने लगी। मामी मुझे समझाने लगी कि तुम फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना, तो हम लोग हैं ना, तुम्हारे अपनी बेटी की तरह ही देखभाल करेंगे। मामी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा मुझे सुकून हुआ और अब मैं अपनी मामी और मामा के पास साथ में रहने लगी थी। मेरी मामी कुछ खाने के लिए भी लेकर आई और साथ में मामा भी थे। आज बिल्कुल भी मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी, लेकिन मामा बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मैं उनके आए हुए हाथों से गरम गरम दूध पी लूँ। मेरे मामा मुझे बहुत समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ दिन तो जो दुख का पहाड़ मुझ पर टूटी थी, कुछ भी नहीं खा रही थी। मामी गर्म दूध का गिलास लेकर मेरे सामने आकर खड़ी रही और कहने लगी, बेटा जो होना था वह तो हो गया, जल्दी से दूध पी लो, देखो तो तुमने अपनी हालात क्या कर ली है। मेरी मामी आंसू को बहे साफ करने लगी और मैंने कहा, मामा मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा सब कुछ लूट गया है, मैं बर्बाद होकर रह गई हूँ। यह कहकर मैं फुट फुट कर रोने लगी। मामा ने मुझे अपने हाथ से गले लगा लिया, मेरे सर को सहलाने लगे, मुझे तसल्ली देने लगे, लेकिन मेरा दिल कहीं से भी सुकून नहीं पा रहा था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। काफ़ी देर के बाद मामा के साथ गले लगकर रोती रही। फिर मामा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरे बराबर बैठकर कहने लगे, अनीता अगर तुम यह नहीं पियोगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। अब जो होना था वो हो चुका है, उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता है। मामा ने अपने हाथ से मुझे मेरे मुंह में दूध का गिलास ठोस के लगा। मैं पीने लगी। मैं जानता हूँ इस वक्त तुमसे रोटी नहीं खाई जाएगी, इसलिए मैं दूध तुम्हारे लिए मामी से मंगवाया हूँ। अब मुझे मजबूरन दूध पीना पड़ा। मामी ने भी मेरे पास बैठ गई और मेरा सर सहलाने लगी और कहने लगी, जल्दी से तुम यह दूध पी लो, जब तक तुम पियोगी नहीं तब तक हम तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे। मैं एक घंटा भर के दूध ख़त्म किया। फिर मामा ने मुझे नींद की दवा दे दी और कहने लगे कि तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है, पिछले कुछ दिनों से तुम सोई नहीं हो
लगातार रोए जा रही हो। मैं नींद की गोली खाई और अपने बेड पर लेट गई। मामा मेरा सर सहलाते रहे। मैं न जाने कब नींद के होश में चली गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली भी थी। मेरे माँ पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं जब से होश संभाला था यही देखा था कि मेरे मामा मामी मुझे बहुत प्यार से रखते थे। लेकिन जो हकीकत मामा मामी की मुझे आज मालूम हुई थी, मैं पहले इनसे अनजान थी। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। तब मुझे एक ऐसी बात का अंदाज़ा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे मामा मेरे सगे। मैंने अपने माँ बाप को कुछ दिन पहले खो दिया था। एक दिन अचानक बुआ का फ़ोन आया था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए माँ और पापा दोनों ही अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक से ही एक कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे माँ पापा के इसी एक्सीडेंट में जान गंवा बैठे। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे बेहोशी के दौरान पड़ने लगे थे। मैं अपने सदमे में बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसी मुश्किल वक्त में मेरे मामा मामी थे जिन्होंने मुझे संभाला था। लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुले थे, मेरा तो दिमाग चकराने लगा था। अभी तक मैं अपने माँ बाप के सदमे में ही थी। काफ़ी दिन बाद आज मैं नींद की गोली की वजह से सोई थी। कुछ दिन के बाद ही मेरी मामा मामी ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भी भेज दिया था और कहने लगे कि अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुझे भी यह ठीक लगा कि मेरे लिए पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे मामा रोज़ क्यों मुझे गर्म दूध का गिलास देते थे और मामा मेरे सामने बैठकर कहते कि तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध मंगवाया हूँ, यह दूध पी लो। जब तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध मंगवाया हूँ, यह दूध पी लो। इसके बाद से मेरे माँ बापा का देहांत हुआ था। रोज़ाना ही मामा मुझे दूध पिलाते थे और अपने सामने मुझे पूरा दूध ख़त्म करने को कहते थे। मेरी मामी भी मुझे पास आकर बैठ जाती और कहती कि गर्म दूध का पीना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने मामी से कहा कि मैं रोज़ रोज़ दूध पीना मुझे पसंद नहीं है। मैं खाना खा तो रही हूँ, आप लोग क्यों ज़बरदस्ती मुझे यह सब पिलाते हैं। मामा कहने लगे इसकी वजह भी तुम्हें बता देंगे, अभी तुम छोटी बच्ची हो, ऐसी बातों को समझ नहीं सकती, लेकिन हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए यह सब कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी मामा कहना क्या चाहते हैं और आज तो मुस्कुरा भी रहे थे। अपने हाथ से उन्होंने दूध मेरे होठों पर लगाया और जब तक मैं गिलास खाली नहीं कर दिया वह गिलास मुझे घुट घुट दूध पिलाते रहे और कहने लगे कि तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। लेकिन मैंने यह बात महसूस की थी कि जब से वह दूध पीती थी तो मुझे अपने आप से बहुत कमज़ोरी सी महसूस होने लगती थी। मैं जब सुबह कॉलेज के लिए उठती तो मेरा सर भारी रहता। मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं कॉलेज जाऊं। मैं कॉलेज की छुट्टी कर लेती थी, लेकिन मामी मुझे इस बात पर बहुत डांटती थी। एक बार मामा बाहर से स्पेशल दूध लेकर आए थे और कहने लगे कि यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैंने कहा आप क्यों इतनी दूध मेरे लिए लेकर आते हैं, मुझे यह दूध नहीं पीना, मैं दूध पी पी कर बोर हो चुकी हूँ। वह कहने लगे दूध नहीं पियोगी तो रात को नींद कैसे आएगी। तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम दूध नहीं पी लेती हो तो तुम्हें नींद से सो जाती हो और तब मुझे कितना सुकून मिलता है। आज तो मुझे मामा की बातें बड़ी अजीब सी लग रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ना जाने क्यों मैं घबरा सी गई थी। फ़ौरन से मुझे अपने दुपट्टे का ध्यान आया था। जल्दी से मैंने अपना दुपट्टा लिया था और अपने कमरे में चली गई थी। मैं सोच में पड़ गई कि फिर यह सब क्या हो रहा है। मेरे मामा की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थी। मामा पहले तो कभी इतने मेहरबान नहीं थे। उनकी तो मामी से अक्सर अनबन हो जाती थी। हाँ, मामा का मिजाज ज़रा मक्खन लगाने वाला था। मुझे बिल्कुल भी अपने माँ और मामा का रवैया अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो बुरा हो रहा था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। आखिर यह सब लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे। मुझे रोज़ दूध पिलाना और अपनी नज़रों के सामने सहलाना, यह सब मेरे बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरा कोई और सहारा नहीं था। मुझे अपने मामी और मामा के साथ ही रहना था, लेकिन मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से बात भी नहीं करती थी। आज फिर मामा मेरे लिए दूध लेकर आए थे और कह रहे थे कि यह दूध फटाक से पी लो और सो जाओ, जितनी जल्दी सोगी उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने पूछा मामा आप रोज़ रोज़ मुझे दूध सोने वाली बात क्यों करते हैं। मामा थोड़ा घबरा कर बोले नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी नींद अच्छी से पूरी हो जाए और तुम आगे की ज़िंदगी में खुश रहो। मैं दूध पीकर सो गई और मेरे बगल में मामा मेरा सर सहलाने लगे। फिर मुझे कुछ नहीं पता। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो आज फिर वही मुझे दर्द हो रहा था और मेरा बिल्कुल कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा था।
मैं फ़ौरन नहाई और मामी से पास गई और मामी से कहने लगी कि आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरी मामी कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तुम हाथ से धोकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आती हूँ। मैं इस बार मामी से बहुत ही गुस्से से बोली कि मामी आप क्यों बार बार मुझे वही दूध का, अब मुझे दूध नहीं पीना है, आपके पास से मुझे दूध मत दीजिएगा। मेरी मामी मेरे पास आई और समझाने लगी कि तुम दूध नहीं पियोगी तो तुम खूबसूरत नहीं दिखोगी, और जब तुम दूध पीती हो तो तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ जाती है और तुम जवान दिखने लगती हो, तंदुरुस्त हो जाती हो। इसलिए हम तुम्हें रोज़ाना या दूध का गिलास देते हैं ताकि तुम वह पूरा दूध ख़त्म कर दो। अभी तक कौन सी बात हुई है कि दूध पीने से मैं जवान दिखूंगी और खूबसूरत लगूंगी। वहाँ मुझे जवान और खूबसूरत दिखने की क्या ज़रूरत है, मैं जैसी हूँ ऐसी ही ठीक हूँ। मुझे ऐसा सुनकर बहुत ही बुरा लगा। फ़िलहाल के लिए मैं दूध लिया और साथ में एक दर्द की गोली खाकर सो गई। अब मेरी नींद शाम को 6 बजे खुली थी। इस समय मेरा शरीर दर्द नहीं कर रहा था, मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा था। लेकिन एक बात मैं नोटिस करने लगी थी कि मेरा मामा और मामी पहले इतने गरीब थे और धीरे धीरे इतना अमीर होते चली गई। घर में कूलर, फ्रिज, हर एक चीज़ का व्यवस्था था, और कुछ दिन पहले तो चूल्हे पर खाना बनता था, अब तो घर में एक एक चीज़ का व्यवस्था हो चुका था। और यह क्या, मामा मेरे कमरे में नया बेड मंगवा रहे थे और बहुत ही मेरे कमरे की साफ़ सफाई करवाते रहे थे। मैंने फ़ौरन मामा के पास गई और पूछने लगी थी, मामा आप मेरे कमरे में इतनी साफ़ सफाई क्यों करवा रहे हैं और बेड मंगवाने की क्या ज़रूरत थी, वैसे ही मुझे वही सब कुछ पसंद है। मामा कहने लगे कि तुम्हें नहीं पता तबीयत कैसे ठीक करने के लिए घर में साफ़ सफाई होनी ज़रूरी होती है। अगर तुम उसी माहौल में रहोगी तो तुम्हारी तबीयत वैसे ही ख़राब होती रहेगी। इसीलिए मैं सब कुछ नया करवा रहा हूँ ताकि तुम भी अच्छे से रहो और कोई दिक्कत ना हो। अब यह कौन सी बात हुई, मैं तो सोच में पड़ गई। भला कमरे में साफ़ सफाई करवाने से और मेरी तबीयत को लेकर क्या पड़ी है। अब तो मैं बिल्कुल भी ठीक रहती हूँ, लेकिन बार बार मामा और मामी के मुंह से एक ही बात सुनती होती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे ही मुझे क्या करना है, मुझे अपने काम से काम रखना है। मैंने अपना बैग उठाया और मामी के कमरे में चली गई। वहीं जाकर स्कूल का पूरा काम करने लगी। थोड़ी देर के बाद मामा मेरे पास आए और कहने लगे कि अब पढ़ाई बधाई पूरी हो गई, जल्दी से तुम तैयार हो जाओ और हम मार्केट चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। मैंने मामा से कहा कि मामा मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, मेरे पास हर एक ज़रूरत की सामान है। थोड़ी देर के बाद मामी भी मेरे पास आई और कहने लगी कि हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ और अपने मामा के साथ चली जाओ, कुछ अपने लिए अच्छे से कपड़े वगैरह खरीद लेना। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मामा और मामी के ज़िद के आगे मुझे मजबूर थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मार्केट पहुंची तो मामा मुझे सबसे पहले कपड़े वाले दुकान पर लेकर गए। जब मैं अपने लिए एक अच्छा सा सूट पसंद करने लगी, मामा कहने लगे कि यह सूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यह गवारों जैसे कपड़ा पसंद कर रही हो, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा कपड़ा ले देता हूँ। जब मामा कपड़ा पसंद करने लगे तो उनके पसंद को देखकर मैं रोंगटे खड़े हो गए। आखिर इतना छोटा कपड़ा कौन पहनता है। मामा मेरे लिए बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पसंद कर रहे थे और वह कपड़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने तो फ़ौरन कहा, मामा मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप मुझे इसे मत लीजिए, मैं नहीं पहनूंगी। मामा कहने लगे कि तुम पागल हो, आज के इस समय में सब लोग यही न्यू ड्रेस शर्ट वाला पहनते हैं। मामा वही सब कपड़ा पैक करवा कर घर वापस आ गए थे। रास्ते में मैंने मामा से कहा, मामा मुझे वह चाउमीन खानी है, आप मुझे चाउमीन दिला दीजिए। मामा तो मुझे हैरत से देखने लगे और कहने लगे कि नहीं, यह सब सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तुम चाउमीन नहीं खाओगी। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं तुम्हें अभी एक गिलास दूध खरीद कर देता हूँ। जब मैं दूध का नाम सुनी तो मैं फ़ौरन कह दिया, नहीं मुझे दूध नहीं पीनी है, मुझे घर जाना है। अब आप चलिए, हम लोग घर चलते हैं। मामा के साथ मैं घर वापस आ गई। जब घर वापस आई तो मेरा रूम नया जैसा लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था। मुझे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत होने वाला है। मैं फ़ौरन ही मामी के पास भाग गई। मामी से कहने लगी, मामी आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकती हैं। मेरी मामी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी और कहने लगी कि तुम टेंशन मत लो, जब हम दूध दिलाएंगे तो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ जाएगी।
और तुम सुकून की आगोश में चली जाओगी। मैं तो या दूध से परेशान हो गई थी। आखिर मैं कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना रही थी कि मुझे रोज़ दूध पीना ज़रूरी है। आज मैंने मम्मी से कह दिया कि मम्मी आज मैं तो बिल्कुल भी दूध नहीं पीऊँगी। अभी यही सब बात मामी से कह रही थी, तभी अचानक से मामा आ गए और कहने लगे कि दूध क्यों नहीं पियोगी, दूध पियोगी तो तुम्हारी सेहत बनी रहेगी और तुम देखने में भी बहुत खूबसूरत लगोगी। आखिर मेरे मामा क्यों बार बार मेरी खूबसूरती पर जाते थे? मैं जैसे थी वैसे ही मुझे रहना अच्छा लगता था, मुझे खूबसूरत नहीं दिखना था। मैं आज मामा से भी कह दिया कि मामा मुझे खूबसूरत नहीं दिखना है, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक हूँ, आज मैं दूध बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी। यही सब का कर कर आज मैं गुस्से से अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि आखिर यह दूध का चक्कर क्या है। जब मेरा मन नहीं है तो मैं दूध नहीं पीऊँगी, इसमें जोर जबरदस्ती वाली करने की क्या ज़रूरत है। आज तो मैं दूध हर किस नहीं पीऊँगी, चाहे जो कुछ हो जाए, मुझे दूध नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है। आज मैं अपने बेड पर बैठकर कॉलेज की कुछ काम कर रही थी, तभी मेरे पास दूध का गिलास लेकर आ गए और कहने लगे कि पढ़ाई बाद में होती रहेगी, पहले दूध पी लो। मैंने भी मामा से कह दिया कि मामा आप दूध साइड में रख दीजिए, मैं थोड़ी देर रुक कर पी लूँगी। लेकिन मामा तो 7वें आसमान पर पहुँच गए। वह कहने लगे कि दूध अभी और इसी वक्त पियो, बिना दूध पिए और मैं कहीं नहीं जाने वाला। मामा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा घबरा गई। आखिर दूध में नहीं पीती रही तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है। लेकिन मामा तो इतने ज़्यादा गुस्सा होने लगे कि मुझे मजबूरन वह दूध पीना पड़ा। और जैसे ही मैंने दूध पीकर ख़त्म किया उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं रहा है। हाँ, इतना पता था कि जब मैं सुबह उठती तो मेरा बदन पूरी तरीके से दर्द करता है, ऐसा लगता है जैसे मैं काम करके थक गई हूँ। लेकिन मैं तो काम बिल्कुल भी नहीं करती थी, फिर दर्द कैसा था। खैर आखिरी सुबह जब नींद खुली तो मैं अपने बेड पर नहीं थी और यह सब क्या, जो कपड़ा मेरे मामा ने खरीद कर लाए थे वही कपड़ा आज मैं पहनकर बेड पर सोई हुई थी। मुझे तो कहीं जाना भी नहीं था, तो फिर ऐसी ड्रेस पहनने की क्या ज़रूरत पड़ गई। जब मैं यही सब सोच रही थी तभी अचानक वॉशरूम में एक आदमी निकला और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा कि तुम क्या लोगी, चाय कॉफ़ी वगैरह वगैरह। मैं चीखने और चिल्लाने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई हो और मेरे कपड़े किसने चेंज किया। मैं चखाती और चिल्लाती रही, उस आदमी से पूछ रही थी कि वह लड़का खड़ा हुआ और मुझे देखकर मुस्कुराते जा रहा था। अब मुझे उसकी मुस्कुराहट में भी कोट लग रही थी। मैं फिर से उसे गुस्से से कहा कि तुम मुझे बता दो मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ और मुझे मेरे मामा मामी के पास जाना है, मुझे पहुँचा दो। वह लड़का मेरे पास आया और मुझे हैरत से देखने लगा कि लड़की कितनी मासूम है और उसके मामा मामी इसके साथ कितना अत्याचार कर रहे थे। यह बेचारी को तो उन दोनों पर इतना भरोसा है कि अगर मैं उसे कोई भी बात बताऊँ तो इसे विश्वास नहीं होगी। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बताना तो पड़ेगा ही। अगर मैं इसे ना बताता तो फिर उसे वह अपने मामा मामी के पास चली जाएगी और पता नहीं वह लोग इसके साथ क्या करेंगे। मैं वहीं पर बैठ गया और उससे कहने लगा कि देखो अनीता, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ़ हो और मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे गौर से और ठंडे दिमाग से सुनना। अभी मैं यह सब कह रहा था कि अचानक से उसने चीख कर बोला कि मुझे अपने मामा और मामी के पास जाना है। मैं भी गुस्सा हो गया और गुस्से से कहने लगा कि कौन मामा मामी, तुम्हारे मामा मामी तुम्हारे साथ क्या कर रहे थे, तुम्हें ज़रा भी पता है। मैं तो उसकी ऐसी बातें सुनकर हैरात में पड़ गया। आखिर मेरे मामा मामी और मेरे पीछे क्या कर रहे थे जो तीसरे इंसान को पता था और मुझे नहीं। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिया और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे सब कुछ सच सच बता दो, आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आगे ही पल वह लड़का मुझसे कहने लगा तुम्हारे मामा मामी और मामी एक बहुत ही बुरे इंसान हैं और वह लोग मिलकर तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। रोज़ रात को एक बंदे को तुम्हारे कमरे में भेजता है और उस आदमी से बहुत सारे पैसे लेता है। आनी तुम खुद समझ जाओ, तुम्हें एक रात के लिए दूसरे आदमी के हवाले कर देता है। यह सब मुझे तब पता चला जब तुम्हारे मामा एक आदमी से बात कर रहे थे और तुम्हें बेचने के लिए बहुत सारा पैसा रकम लेकर उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए बेच देना चाहते थे। मैं वहीं पर यही सब बातें सुन रहा था। फिर तुम्हारे मामा वहाँ से जाने लगे। मैं जल्दी से तुम्हारे मामा के पास आ गया और उनसे कहने लगा कि मैंने सुना है आप किसी को बेच रहे हैं, क्या आप मुझे उस लड़की को देंगे, मैं आपको दुगुना पैसा दूंगा। फिर तुम्हारे मामा ने मुझसे बहुत सारा पैसा लेकर
तुम्हें मेरे हवाले सौंप दिया। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ़ हो। अगर मैं तुम्हें पैसे देकर नहीं लाता तो सौद अगर तुम बहुत दूर जा चुकी होती और वह लोग तुम्हें नोच नोच कर खा चुके होते। उस लड़के के मुँह से ऐसी बातें सुनकर मैं फुट फुट कर रोने लगी। आखिर मेरे मामा मामी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। अब मुझे सारी बात याद आने लगी थी कि रोज़ रात को गर्म दूध पिलाकर सुला देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। अगर मैं दूध ना पीने से मना करती तो डांट कर अपने सामने दूध पीने के लिए कहते थे। अगर मुझे यह सब कुछ समझ में आ गया था, उनके अचानक से घर का रौनक बदल देना, घर में इतना सारा सामान वगैरह ला कर रख देना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। आने की मेरे मामा मामी मुझे हर रात बेचकर इतना आगे निकल गए थे। अब मुझे मेरे मामा और मामी से बहुत ज़्यादा नफरत हो रही थी। यही सोच रही थी कि जाऊं और उन्हें जाकर उनका खून कर दूं, लेकिन मैं उन लोगों का शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं सुबह उठती थी तो मेरा बदन इतना दर्द क्यों करता था। यानी मैं हर रात एक सख्त के साथ गुजार रही होती। भगवान, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैं अपने आप को कोसती रही। मेरे अपने ने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। मैंने उसे लड़के का शुक्रिया अदा किया और अपने घर में जाने लगी। अचानक से वह लड़का मुझे रोक कर कहने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैंने एक नज़र उस लड़के की तरफ देखा और कहने लगे कि तुम तो यह सब कुछ पता है मेरे साथ क्या हुआ है, फिर भी तुम मुझे अपने लिए अपनाने के लिए तैयार हो। उस लड़के ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो अनजान थी और वैसे भी मैं तुमसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगी और मैं रोने लगी कि एक यह लड़का है जो मेरी इज्जत को बेचने वाला था और एक वह जो मेरे अपने थे। मेरे मामा और मामी मुझे इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें ज़रा भी मेरे ऊपर दया नहीं आई थी। वह लोग तो कह रहे थे मेरी कोई औलाद नहीं है और तुम मुझे मेरी बेटी के रूम में मिली हो, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह ही रखेंगे। मेरी मामी के मुंह से ऐसी बातें अब सोकर मुझे घिन सी आने लगी थी। अचानक यह सब सोच थी कि जो भगवान ने तुम्हें एक ही औलाद ना दी, मैंने तो उन लोगों से बहुत ही भले इंसान समझ रहे थे। अब मुझे मालूम हो चुका था कि वह लोग मुझे इतना देखभाल कर रहे थे। वह रोज़ रोज़ का दूध देना और बार बार एक ही बात कहना, दूध पियोगी तो जवान कैसे जाओगी, खूबसूरत दिखोगी। आने वाले लोग चाहते थे कि वक्त से पहले ही मैं जवान हो जाऊं और वह लोग अपना हर एक इच्छा पूरा करें। फ़िलहाल मैं उन लोगों के चुंगल से बच गई थी। फिर वह लड़का कहने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब तुम एक मार्केट में गई थी उस वक्त पहले ही नज़र तुम्हारे ऊपर अपना दिल हार बैठा था। तभी मैं तो पता लग गया था कि तुम कहाँ रहती हो, किस जगह पर रहती हो। यह सब पता लगाते लगाते मुझे यह सब पता चल गया कि तुम्हारे साथ यह सब कुछ गलत हो रहा है। तभी मैं सोच लिया था कि मैं तुम्हें उस घर से निकाल कर ही रहूँगा। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम दोनों मिलकर अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। उसके मुझसे ऐसी बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। एक गैर इंसान इतना अच्छा निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे अपने तो दुश्मन से बढ़कर निकले, लेकिन एक पराया लड़का मेरी ज़िंदगी को ही संवार दिया। अब हम दोनों शादी करके अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों।